मेरे साथ सरदार अब्दुल राज़िक मौजूद हैं। ये परवेज़ लाई के वकील भी हैं और शेख रशीद के वकील भी हैं। शेख रशीद पहले बैरिया टाउन से उनकी इतला आई कि वो गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद फिर पता चला कि वो लापता हैं और अभी तक बाजियाब नहीं हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेख रशीद साहब के साथ दो उनके जो लोग थे, एक उनका भतीजा और उनके जो अजीज़ थे, वो दो कल वापस घर पहुंच चुके हैं। वो किस हालत में है, और फिर शेख राशिद शफीक साहब की तरफ से भी ये इंदिया दिया गया कि आज शेख रशीद साहब भी वापस आ सकते हैं घर में। तो जैसे वो दो लोग घर पहुंच चुके हैं और 6 अक्टूबर को परवेज़ लाई साहब का केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो शेख रशीद का बताएं कि दो लोग वापस आ गए हैं, ये इंदिया है कि शेख साहब भी वापस आ रहे हैं? मेरा ख्याल है ये एक लगता है कि कोई फर्स्ट स्टेप है और ये शेख रशीद साहब की बाजियाबी की तरफ का पेशकदम साबित हो सकता है। तो जो दो लोग वापस आए हैं, उनका भतीजा जो है और बाकी जो उनके एक रिश्तेदार भी हैं, उन दो लोगों से कोई पता चला कि उनको एक, क्योंकि तीनों लोग इकट्ठे अरेस्ट हुए थे, फिर वो लापता हो गए, दो लोग घर पहुंच गए, वो किस हालत में हैं? शेख रशीद साहब को कहाँ ले गए, उनको कहाँ ले जाया गया, कब छोड़ा गया, ये सारी चीज़ें कैसे हैं? वो अभी तक तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई और शायद वो अभी डिटेल्स शेयर करने से भी इज्तनाब बरत रहे हैं। और जाहिर है वो डिटेल्स तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती। अब ये बताइएगा कि कहा गया हाई कोर्ट की तरफ से भी 1 हफ्ते में शेख रशीद साहब को अगर पेश ना किया तो फिर कार्रवाई करेंगे, इसकी क्या डिटेल है? इसकी डिटेल ये है कि चूँकि हाई कोर्ट ने रिपीटेडली ऑर्डर्स किए RPO को बुला के कि शेख रशीद साहब को बाजियाब कराया जाए। जब RPO ने और रावलपिंडी पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी और उनकी कस्टडी से लाइलमी का इज़हार किया, तो इस पर हाई कोर्ट ने उनकी इस बयान को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि आप कितने दिन में शेख रशीद साहब को बाजियाब करेंगे। तो पहले भी RPO साहब ने टाइम लिया और अभी कल जी पेशी थी, उस पर RPO ने जब वक्त लेने की कोशिश की तो उस वक्त अदालत ने जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर शेख रशीद साहब को अब आखिरी मौका है, अगर आप बाजियाब नहीं करेंगे तो मैं SSP ऑपरेशन समेत जितने भी पुलिस अफसरान इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर करूँगा। अदालती हुक्म के बाद ये लग रहा है कि जैसे दो लोग शेख रशीद साहब के साथ जो गायब हुए थे वो वापस आ गए, तो शेख रशीद भी वापस आ सकते हैं। देखते हैं कि वो वापस आते हैं या हाई कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेता है। अब परवेज़ लाई साहब के हवाले से बताएं कि पहले बहुत सारे मुकदमात में उनकी ज़मानतें हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, जहाँ भी आपने देखा कि पुलिस लाइन के बाहर आपकी गाड़ी में बिठा के ले गए। अब 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ से अगर ज़मानत हो जाती है दोबारा तो फिर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। देखें, इसीलिए हमने चूँकि लाहौर हाई कोर्ट से भी रिपीटेड ऑर्डर्स परवेज़ लाई साहब के हक़ में पास हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनका डिटेंशन ऑर्डर सस्पेंड कर दिया और उनकी रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद हमारी पुलिस ने जिस पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया और जिस बदतरीन लाकानूनीत का मुजाहरा किया, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन कोई और नहीं रह गया था कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से रजू करें और वहाँ से कोई ऑर्डर्स लें। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर्स पास किए कि परवेज़ लाई को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसके बावजूद उस ऑर्डर्स की हुक्मदोली की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट किया गया। तो अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की कोई ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऑर्डर्स को वायलेट कर सके।